अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूं शहबाज अशरफ। आज जिन कंपनी के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो है यूबीएल और लॉर्ड केमिकल्स, और प्रोग्राम के आखिर में हम रिजल्ट्स प्रीव्यू करेंगे डीजी खान सीमेंट का। लेकिन पहले हम बात करते हैं यूबीएल की, जिन्होंने आज अपने सेकंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं तो इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर ₹14.97 की आई, विच वर डाउन बाय 22.6% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, बट अप बाय 30.9% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर की तरह कंपनी ने इस क्वार्टर में भी ₹8 का डिविडेंड पर शेयर अनाउंस किया। अगर हम फर्स्ट हाफ का क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखते हैं तो जो अर्निंग्स पर शेयर आई हैं वो ₹34.3 की हैं, अप बाय 33% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, और जो डिविडेंड पर शेयर है वो ₹16 का है। अगर हम कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम वाज ₹90.3 बिलियन, डाउन बाय 9.18% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर ₹46.9 बिलियन, अप बाय 21.3% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और टैक्सेशन स्टूड एट ₹40.4 बिलियन, डाउन बाय 22.5% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। शहबाज, आपने यूबीएल के इस क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखे, हमने देखे कि इस क्वार्टर के जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें तकरीबन 9% की रिडक्शन है, बट अगर हम फर्स्ट हाफ के ओवरऑल अर्निंग्स पर शेयर देखें तो उसमें 30% से ज़ायद का इजाफा है। ये जो मार्जिनल डिक्रीज आई है इस क्वार्टर में, ये जो कंप्रेशन आई है, इज इट प्राइमरीली ड्यू टू बेसिकली द यील्ड एडजस्टमेंट्स एंड रीप्राइसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, या इसके पीछे और भी कोई वजह है? अगर आप ओवरऑल रिजल्ट देखें यूपीएल का, वो आई थिंक बेटर देन एक्सपेक्टेशन। जो कंसेंसस अर्निंग थी, एस्टिमेट्स तकरीबन 13-14 रुपये की थे, अर्निंग 15 रुपये की आई है। जहाँ तक आपने बात करी है नेट इंटरेस्ट इनकम, इट्स डाउन 9%। ऐसे उसका मेजर रीज़न यही है कि आप ये देखें कि 27 मार्च को इंटरेस्ट रेट बढ़ा था। तो यूजली क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी जो डिपॉजिट कॉस्ट है या कॉस्ट ऑफ फंड्स फ़ौरन बढ़ जाती है, और वेयर एज जो आपकी इन्वेस्टमेंट बुक है या आपके एडवांसेस बुक है वो एक लैक से इम्पैक्ट आता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट क्वार्टर आपकी वी माइट सी सम रिबाउंड इन नेट इंटरेस्ट इनकम। जहाँ तक नॉन इंटरेस्ट इनकम है, हम ये देखा है कि लास्ट क्वार्टर यूबीएल ने तकरीबन 30 अरब का कैपिटल गेन बुक करा। एक्सपेक्टेशंस थी कि इस क्वार्टर भी कुछ कैपिटल गेन कंपनी बुक करेगी, बट हमने ये देखा कि कैपिटल गेन मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, तकरीबन 12 अरब का कैपिटल गेन बुक करा। दूसरे ऑन द पॉजिटिव साइड जो कंपनी की फॉरेक्स इनकम है वो सीक्वेंशली डबल हुई है ऑलमोस्ट, वेयर एज ऑन द नेगेटिव साइड जो फी इनकम है थोड़ा सा स्लो डाउन है। जहाँ तक आप देखिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ आई है। उसका मेजर रीज़न यही है कि ब्रांच एक्सपेंशन है, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है। अगर आप कॉस्ट टू इनकम देखो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सो ओवरऑल रिजल्ट सीक्वेंशियली तो लोअर है लोअर देन लास्ट क्वार्टर। उसका मेजर रीज़न कैपिटल गेन लास्ट ईयर 30 अरब का था, इस क्वार्टर 12 अरब का है, बट ओवरऑल रिजल्ट काफ़ी आई थिंक डिसेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर देखें, आप बैलेंस शीट ग्रोथ देखें, आप डिपॉजिट्स देखें, सीक्वेंशियली वो तकरीबन 13% प्लस है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में तकरीबन 43% है। इसी तरह आपकी जो इन्वेस्टमेंट बुक है वो सीक्वेंशियली इट्स अप 20% एंड प्राइमली फाइनेंस्ड बाय द ओमो बोरोइंग्स। सो ये जो रिजल्ट आया है 15 रुपये का, हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड अगर आप देखें हाफ ईयर की अर्निंग तकरीबन 34 रुपीज़ की है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगले सेकंड हाफ में बैंक शुड ईजिली बी एबल टू रिकॉर्ड अर्निंग ऑफ 30 रुपीज़। तो पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 60 से 65 रुपये हो सकती है। अगर वन ऑफ कुछ आया इसमें कैपिटल गेन, तो यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। एक और एलिमेंट वर्थ डिस्कसिंग है इन द लेटेस्ट रिजल्ट, वो है यूबीएल के रिवर्सल्स। अगर आप जो प्रोविजनिंग देखें, इस क्वार्टर तकरीबन 3.5 अरब की प्रोविजनिंग रिवर्सल्स आए हैं, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आया है। जहाँ आप डिविडेंड की अगर हम बात कर लें तो डिविडेंड भी देखें, फॉर लास्ट 7-8 क्वार्टर्स कंपनी का डिविडेंड कंसिस्टेंट है। इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो देखें, तकरीबन लास्ट क्वार्टर 17% था, इस क्वार्टर शायद थोड़ा सा बेहतर हो गया बिकॉज ऑफ रिवर्सल एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो पर ये है अहम बात कि जो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। सो येस, यूबीएल गोइंग फॉरवर्ड कैन कंटिन्यू टू गिव डिविडेंड्स। हो सकता है आगे जाके थोड़ा सा बढ़ा भी दे इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स, प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर 27 में। सो ओवरऑल रिजल्ट, अगर एक और एंगल आप देखें, जो लास्ट क्वार्टर जो कंपनी की बुक वैल्यू थी तकरीबन 186 रुपीज़ की थी, जो आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस एक क्वार्टर पहले जो तकरीबन 55 अरब का हो गया था, वो रिबाउंड होकर तकरीबन 125 अरब का हो गया। उसमें प्राइमरी रीज़न ये है, आप यील्ड्स देखें जो स्पेशली लॉन्गर टर्म यील्ड्स हैं, 3 ईयर PIB एंड 5 ईयर एंड 10 ईयर PIB, वो आपकी डिक्लाइन हुई, इसकी वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है।
सो रिज़ल्ट काफ़ी देखें, हमने ये देखा कि रिज़ल्ट के बाद बैंक ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, थोड़ी सी प्राइस करेक्शन थी, बट आप रादर देन आई थिंक जो कंपनी का फोकस है वो बैलेंस शीट ग्रोथ पे है। और अगर गोइंग फॉरवर्ड हम समझते हैं कि यहाँ से मज़ीद ग्रोथ होगी और हो सकता है तो उसकी वजह से आगे जो अगला क्वार्टर भी काफ़ी बेहतर आ सकता है। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिजल्ट ओनली दिस क्वार्टर, इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए किस तरह बैलेंस शीट ग्रो हो रही है और उस बैलेंस शीट एक्सपेंशन को किस तरह फंड कर रहे हैं। बिकॉज आई थिंक यूबिल की स्ट्रैटेजी है कि दे डोंट फोकस ऑन मार्जिन ओनली, दे फोकस ऑन एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। और आपका कॉस्ट टू इनकम बढ़ भी रहा है, उसके साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। सो ओवरऑल अगर आप एक और अहम इसमें देखें, जो यूबिल की डिपॉजिट्स हैं, दे हैव क्रॉस 6 ट्रिलियन रुपीज़, दे आर द नंबर 1 डिपॉजिट होल्डर्स इन द कंट्री, हायर देन HPL। बिकॉज लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें, HPL और यूबिल के डिपॉजिट कुछ सिमिलर डिपॉजिट्स थे। इस क्वार्टर 13% ग्रोथ के बाद यूबिल के डिपॉजिट्स तकरीबन सरपास हो गए HPL के डिपॉजिट से। बिल्कुल शहबाज। अब हम बात करते हैं लॉट केमिकल्स के, जिन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस किया। अगर हम इस क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर पर नज़र डालते हैं तो ये ₹1.87 की रहीं, अप बाय 92.8% ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड अप बाय 35 टाइम्स ऑन अ ईयर बेसिस। अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर का जो डिविडेंड अनाउंस किया ₹1.5 है। अगर हम फर्स्ट हाफ जो कैलेंडर ईयर के टोटल रिजल्ट्स पे हम नज़र डालते हैं तो जो अर्निंग्स पर शेयर आई हैं ₹2.8 की आई हैं, अप बाय 480% ऑन ईयर बेसिस। और अगर हम डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो ये ₹1.5 की हैं। अगर हम कंपनी के हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स वर रिकॉर्डेड एट ₹23.85 बिलियन, अप बाय 14.3% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। ग्रॉस प्रॉफिट वाज ₹2.7 बिलियन, डाउन बाय 7.8% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। टैक्सेशन स्टूड एट ₹1.8 बिलियन, अप बाय 95.6% ऑन अ क्वार्टर बेसिस। शहबाज, हमने लॉट केमिकल्स के रिजल्ट्स को देखा, हमने देखा कि सेल्स में ग्रोथ है और जो अर्निंग्स पर शेयर है उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बट एट द सेम टाइम ग्रॉस प्रॉफिट्स में तकरीबन 7.8% की कॉन्ट्रैक्शन है ऑन अ क्वार्टर बेसिस। इसके पीछे क्या वजूहत हैं और गोइंग फॉरवर्ड आप इसको किस तरह देखते हैं ट्रेंड को? देखिए, ओवरऑल रिजल्ट देखें वाज मच बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। तकरीबन आप तक अर्निंग देखें तो 1.87 की आई। उसका जो मेजर रीज़न अगर आप मैं हाईलाइट कर दूं वाज अदर इनकम। अगर आप देखें इसकी जो कैश इनकम है तकरीबन 150 से 200 मिलियन आनी चाहिए, बट जो कैश जो अदर इनकम आई दैट वाज अबाउट 2.9 बिलियन। उसका एक मेजर रीज़न ये था कि कुछ उनकी पुरानी लाइबिलिटी ने रिकॉर्ड करी हुई थी रिगार्डिंग सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, उन्हें अनवाइंडिंग करी है, तो उसकी वजह से एक वन ऑफ गेन आया। तो गोइंग फॉरवर्ड ये गेन नहीं आएगा। अगर आप गेन को हटा दें, सो जो रिकरिंग हमें अर्निंग लिखती है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो 50-60 पैसे की थी, सो लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द करंट मार्जिन्स एंड करंट ग्रॉस मार्जिन्स टू, जो कंपनी की अर्निंग तकरीबन 70 से 80 पैसे आ सकती है। सो जो हाफ ईयर में कंपनी की अर्निंग वो 2.85 थी, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि डबल हो जाएगी सेकेंड हाफ में बिकॉज ऑफ वन ऑफ फैक्टर हमने यहाँ देखा है। जहाँ तक आपने इफेक्टिव टैक्सेशन की बात करी वो सिमिलर था ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। आई थिंक एक चीज़ हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ ये है कि जो आपकी नेट लॉट केम की जो सेल्स हैं उसमें हमने ग्रोथ देखी, उसमें आते कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हायर प्रोडक्ट प्राइसेस प्लस हायर वॉल्यूम्स था। बट ये लग रहा है कि ऑन द नेगेटिव साइड जो आपके ग्रॉस मार्जिन्स थे, जो एक क्वार्टर पहले तकरीबन 14% के थे और लेटेस्ट क्वार्टर में 11% के आए हैं, उसमें ये हो सकता है कि रिलाइज जो प्राइसेस हों, आपकी रिलाइज मार्जिन्स हो, वो थोड़े से ऑन द लोअर साइड रहे हों। और आई थिंक इनको जो एनर्जी सेविंग्स आ रही थी वो थोड़ी सी आई थिंक द लोअर साइड हो, उसकी वजह से हमें देखा कि आपके थोड़े मार्जिन्स ऑन द लोअर साइड आए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एक और क्वेश्चन जो इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि हमने देखा कि इसका डिविडेंड्स तकरीबन ₹1.5 आया था, और अगर आप देखें फोर्थ क्वार्टर कैलेंडर 25 में ₹5 का डिविडेंड आया था। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कंपनी गोइंग फॉरवर्ड एक साइजेबल डिविडेंड देगी। उसके कुछ रीजंस भी हैं, बिकॉज लॉट केम इज़ लुकिंग इनटू एक्वायरिंग एंग्रो पॉलीमर, जिसके लिए एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, जिसमें तकरीबन जो एंग्रो का फिलहाल स्टेक 56% का अगर ओनरशिप हो जाती है तो यहाँ भी इनको तकरीबन 15 से 20 रिक्वायर्ड होंगे। और दूसरा ऑन द पॉजिटिव साइड जो लॉट केमिकल है, बिकॉज हमें पता है कि एक साल पहले जो मार्जिन बहुत ही सिंगल डिजिट्स थे वो डबल डिजिट्स हो गए। उसके रीज़न ऑफकोर्स हायर PTA मार्जिन एंड PX मार्जिन, बट बिकॉज ऑफ काफ़ी सेविंग्स बिजली की भी थी। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक कंपनी का फोकस है कि दे विल हेविली इन्वेस्ट where they can on cost to reduce the electricity cost। तो ये पता है कि फ़िलहाल
फ़िलहाल जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी थी ऑन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसकी वजह से कुछ सेविंग्स भी आई है। कंपनी फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट कर रही है अबाउट 6.5 मेगावाट की ऑन सोलर पैनल्स, और गोइंग फॉरवर्ड भी मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेगी। सो आई थिंक द की ट्रिगर फॉर द कंपनी विल बी सेविंग्स इन द एनर्जी कॉस्ट, जिसकी वजह से हमें समझते हैं गोइंग फॉरवर्ड आगे अर्निंग काफ़ी बेहतर हो सकती है। मैं थोड़ा यहाँ ये हाईलाइट कर दूँ कि फॉर एवरी $5 इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन, जो PTA और PX के मार्जिन होते हैं, उससे कंपनी का इम्पैक्ट तकरीबन 40 से 50 पैसे का आता है। सो अगर आप सीक्वेंशली देखें अभी मार्जिन्स, अगर आप लास्ट क्वार्टर थोड़े से बेहतर ही हैं, सो लग ये रहा है कि ऑन द कोर साइड अर्निंग थोड़ी सी बेहतर आएगी। बट आई थिंक लॉट के में लेटली देखा है काफ़ी एक्साइटमेंट आई है, काफ़ी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, काफ़ी वॉल्यूम्स भी उससे बेहतर हो रहे हैं। उसका मेजर रीज़न यही है कि लॉट केम इज़ एक्वायरिंग एंग्रो पॉलीमर, एंड गोइंग फॉरवर्ड इसकी वजह से सिनर्जीज भी क्रिएट होंगी और भी फुल एक अच्छी एक बड़ी केमिकल कंपनी बन जाएगी। सो वी शुड सी द अर्निंग्स बियॉन्ड कैलेंडर ईयर 26। हमें आगे जाके देखना चाहिए कि इसकी पूरे साल की अर्निंग कैसे होगी जब पूरी एनर्जी की सेविंग्स आ जाएगी, और इम्पोर्टेंटली जब EPCL की भी एक्विजिशन हो जाएगी तो इसकी वजह से इसका ओवरऑल मार्केट कैप कितना बढ़ सकता है। बट यही है कि ऑफ कोर्स लॉट केम विल बी रिमेन इंपॉर्टेंट कंपनी इन द व्हेन इट कम्स टू large scale manufacturing growth, because it's a key ingredient in supplying to make PSF, जो आपका policies या PSF आपका होता है, जिसमें बिकॉज अगर कोई हम एक्सपेक्ट करते हैं ग्रोथ अगर आपकी अच्छी होगी इन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट अगर वहाँ से ग्रो होनी है, सो यहाँ से ग्रोथ आएगी। बिकॉज अगर आप देखें लॉट केमिकल तकरीबन इसकी कैपेसिटी तकरीबन 5 लाख टन की है, मगर इसकी यूटिलाइजेशन तकरीबन 75% है और बाकी इंपोर्ट होती है। और ये भी लेटली हुआ है कि एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी लग गई हैं, जिसकी वजह से यूटिलाइज बेहतर है। सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अच्छा लग रहा है एक आउटलुक ऑन लॉट केम, और हमें देखना है कि कब जाके लॉट केम विल इवेंचुअली एक्वायर EPCL इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम रिजल्ट्स प्रीव्यू करेंगे डीजी खान सीमेंट के 4th क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालेंगे इनके 3rd क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2026 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे। जो कंपनी ने 3rd क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर जो अनाउंस की थी वो ₹5.71 की थी। दे वर डाउन बाय 32% ऑन अ क्वार्टर बेसिस, बट अप बाय 25% ऑन अ ईयर बेसिस। और अगर हम 9 मंथ्स FY26 की अर्निंग्स पर शेयर जो कंपनी ने अनाउंस की थी उस पर नज़र डालें तो ये ₹19.07 की थी जो अर्निंग्स पर शेयर, और ये दे वर अप बाय 51% ऑन ईयर बेसिस। अगर हम पिछले क्वार्टर की हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि नेट सेल्स क्लॉक्ड इन एट ₹20 बिलियन, डाउन बाय 4% ऑन क्वार्टर बेसिस। Gross margins contracted to 27% in the 3rd quarter financial year 2026. Finance costs continue to trend down, declining by 19% on a quarter basis. शहबाज, जब ये 3rd क्वार्टर का डीजी खान सीमेंट का रिजल्ट आया था तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो सेल में जो मार्जिनल डिक्रीज तकरीबन 4% का क्वार्टर बेसिस, बट ग्रॉस मार्जिन्स में जो है बड़ी एक शार्प कॉन्ट्रैक्शन आई है फ्रॉम 32% टू 27%। तो हमने इसके पीछे रीजंस भी डिस्कस किए थे। आप अगर उनमें एक दोबारा रिकैप कर दें, और आपको क्या ये ट्रेंड 4th क्वार्टर में भी कैरी ऑन होता हुआ नज़र आ रहा है? अगर आप ये देखें कि जो लेटेस्ट अगर आप नंबर्स देखें ऑफ टेक्स DGKC के, तो तकरीबन उसमें डिक्लाइन है, अबाउट नेगेटिव आपके बंद हुए हैं। उसका मेजर रीज़न यही है कि आपके बोथ लोकल डिस्पैचेस आर डाउन एंड इवन एक्सपोर्ट के नंबर्स भी डाउन है। हमें पता है कि जो DGKC का साउथ का प्लांट है वो एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम साउथ, बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान का जो बॉर्डर क्लोजर है उसके बाद एक्सपोर्ट्स आपके नीचे। सो ओवरऑल आप देखें स्पेशली 4th क्वार्टर पर अगर आप देखें, वी एक्सपेक्टिंग कि आपकी ऑफ टेक आपकी इन द लोअर साइड होगी। पर हमने ये देखा है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइस प्रेशर एंड हायर कोल प्राइसेस, कंपनी ने कुछ हद तक प्राइस को पास ऑन करा। सो आप ये देखिए जो लास्ट क्वार्टर जो मार्जिन्स 26.2% के थे, उससे एक क्वार्टर पहले मच ऑन द हायर साइड थे। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ डिस्पाइट ऑफ हायर रिटेंशन प्राइसेस एंड लोअर डिस्पैचेस एंड बिकॉज ऑफ स्पेशली बिकॉज ऑफ हायर कोल प्राइसेस, मैं समझता हूँ कि जो 4th क्वार्टर का रिजल्ट होगा उसमें थोड़े से मार्जिन्स ऑन द लोअर साइड आएंगे, तकरीबन 25% के। उसका मेजर रीज़न यही होगा कि बिकॉज ऑफ हायर, बिकॉज कंपनी ने कुछ हद तक तो प्राइस पास ऑन करी है पर पूरी प्राइस पास ऑन नहीं करी है। एक और जो इसमें एक सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, हम समझ रहे हैं कि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, हमने देखा है लास्ट क्वार्टर जो कंपनी की अर्निंग 5.71 की थी, वी एक्सपेक्टिंग जो 4th क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग तकरीबन ₹6.80 की आ जाएगी। उसमें आई थिंक ये जो मेजर आई थिंक डिविएशन फैक्टर आपका डिफर्ड टैक्सेशन का होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी के पास डिफर्ड टैक्सेशन अबाउट 15 अरब का पड़ा हुआ है, बिकॉज ऑफ चेंज इन सुपर टैक्स हम समझ सकते हैं कि इस क्वार्टर कुछ हम रिवर्सल्स देखें इन डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तकरीबन 760
438 मिलियन की। तो इसको आप क्वान्टिफाई करें, तकरीबन कंपनी के 438 मिलियन शेयर्स हैं, तकरीबन 100 रुपये का इम्पैक्ट बनता है। सो अगर आप इम्पैक्ट को माइनस कर दें, देन वी आर सीइंग सब्सट्रैक्शन इन द या डिडक्शन इन द प्रॉफिटेबिलिटी। जहाँ तक डिविडेंड की बात है, पूरे साल कंपनी को डिविडेंड नहीं देती, यूजली साल के एंड में देती है। सो इन टेक इन टू कंसिडरेशन द लास्ट क्वार्टर्स डिविडेंड जो लास्ट ईयर आया था आपका तकरीबन 2.5 रुपये का आपका डिविडेंड था, वी एक्सपेक्टिंग है 2 रुपये का डिविडेंड था, उस सिमिलर डिविडेंड आ सकता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें कंपनी की पूरे साल की अर्निंग हम अभी 9 महीने की अर्निंग तकरीबन 19 रुपये से 19 रुपये 30 पैसे की है, 19 रुपये 80 पैसे की है, और आप ये अर्निंग्स ऐड कर दें तो तकरीबन आपकी 7 रुपये ऐड कर दें तो तकरीबन 26 रुपये की अर्निंग हो जाती है। सो बेस्ड ऑन नॉमिनल ऑफ टेक फॉर FY27 एंड कीपिंग टू कंसिडरेशन द करंट कोल्ड प्राइस, मैं समझता हूँ कि जो आपकी FY27 की DGKC की अर्निंग होगी वो तकरीबन 29 रुपये हो सकती है, 30 रुपये हो सकती है। सो बेस्ड ऑन दैट दोज नंबर्स DGKC का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो एक 7 टाइम्स है। एंटरप्राइज पर अगर आप टन पे देखेंगे तकरीबन वो $45-46 पर टन पे है। सो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूएशन मेट्रिसेस मुझे लग रहा है कि DGKC का जो फ़िलहाल जो प्राइस लेवल है 208-207 रुपये का काफ़ी अट्रैक्टिव है। सो इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ओवरऑल। बट यही है कि जो लेटेस्ट रिजल्ट होगा कैन बी बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, बट हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि आपकी ऑफ टेक DGKC की ऑन द लो साइड रहेगी। मार्जिन अगर थोड़े से बेहतर यहाँ से आएँ जो पॉसिबिलिटी है तो यहाँ अर्निंग्स बेहतर भी हो सकती है। बट नन द लेस ओवरऑल अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी शुड रिमेन वेरी डिसेंट। पूरे साल का जो प्रॉफिट होगा वो अच्छा डिसेंट क्लोज होगा, एक अच्छी ग्रोथ होगी बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन डिस्पैचेज एंड प्राइसेज एंड ओवरऑल मार्जिनस। सो टेक इन टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स, हमें लगता है कि DGKC बीइंग इज़ अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, investment opportunity for investors going forward. थैंक यू शहबाज। दैट्स इट फॉर टुडेज शो। आपसे मुलाकात होगी हमारे रेगुलर शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।